एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था। वह कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है, लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू किया और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता उसे पूरा किए बिना नहीं रुकता। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं फिर से हूँ। तो दोस्तों, ये स्टडी चैलेंज का एक स्वाद है। जैसा कि मैंने आपके साथ एक ही दिन का स्टडी चैलेंज लिया था, आज वो पूरा हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने आज कितने घंटे की स्टडी करी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाती हूँ। नोट्स बनाने के बाद फिर मैं अपना जियोग्राफी की स्टडी करती हूँ। तो दोस्तों, मैं करीब 1 बजे करीब अपना स्टडी करने बैठी थी, क्योंकि मैं रात में देर तक पढ़ी हूँ, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी। इस वजह से मेरा सारा काम भी लेट हो गया था। तो मैं 12 बजे के करीब 1 बजे करीब अपनी स्टडी करने बैठी थी। तो मेरा करंट अफेयर्स का नोट्स बन गया था। मैं अपना जियोग्राफी की स्टडी घटनाचक्र अवलोकन के बुक से कर रही हूँ। दोस्तों, अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए हमें अपना एक दिन भी ख़राब नहीं करनी है और हमें अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान देना है। दोस्तों, मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं उठ पाती थी। मेरा नींद ही नहीं खुलता था, कभी उठ जाती थी, कभी नहीं उठ पाती थी। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं रात देर तक पढ़ूँगी, भले मैं सुबह देर तक सोती रहूँ। इसलिए दोस्तों, मैं रात में अपना देर तक पढ़ती हूँ, इससे एक फ़ायदा और है कि मेरा जो भी टारगेट मैं अपना लिखती हूँ, नोट करती हूँ, वो मेरा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी बताइए, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं अपना लंच करने गई थी, लंच करके आ गई थी। तो इसके बाद फिर मैं अपना हिस्ट्री की स्टडी कर रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 बज रहा है इस समय पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं नीचे गई, चाय बनाई, चाय पीने के बाद फिर मेरा मीशो से कोरियर वाला आ गया था, तो मैं वो लेने के बाद फिर अपनी स्टडी करी हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने मीशो से क्या मंगाया था। दोस्तों, मैंने मीशो से ये नेल पेंट मंगाया था, ये 6 कलर में, और मुझे पूरा कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसे लगा के तो नहीं देखा, लेकिन आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा मीशो से ये कुरियर आया है। नेल पेंट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और ये मैं 29 तारीख को ऑर्डर करी थी और अब जाके आया। फिर इसके बाद मैं अपना हिस्ट्री की स्टडी करने के बाद फिर आ जाती हूँ किचन में और मैं अपना डिनर की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, आज डिनर में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आज सब्ज़ी में कुछ था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती और रोटी। तो दोस्तों, साथ ही में मेरे पापा का कॉल भी आया था, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी वीडियो कॉल पे, और मैं साथ में अपना डिनर भी बना रही थी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहो। हार मानना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सफलता का पहला कदम है। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने आपकी मेहनत से ही सच होंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा नहीं करेगा।
कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसले को अहमियत दीजिए। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होती है। आपका जीवन आपके सोच के साथ बनता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार मत मानिए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुशियों को बांटने से बढ़ती है। अपनी मेहनत से सपनों को रंगीन कीजिए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता पूरा नहीं कर सकता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते और अनुभव से अर्थ समझ में। तो दोस्तों, डिनर बनाने के बाद डिनर करी हूँ। फिर उसके बाद मैं वॉक करने गई थी। वॉक करते समय मैं अपना साइंस की स्टडी कर रही थी और हिंदी का प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से खाना बनाते समय ही कर लिया था। इसके बाद फिर मैं अपना लुसेंट की स्टडी कर रही हूँ। लुसेंट में मैं जियोग्राफी ही पढ़ रही हूँ। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जियोग्राफी एक बार लुसेंट में फिर पूर्वालोकन से कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा जियोग्राफी का रह गया था लुसेंट का, तो मैं वो पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जियोग्राफी की स्टडी करने के बाद फिर मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ कि हिंदी में मेरा कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो मैं अपना हिंदी इससे पहले हरदेव बिहारी की बुक से पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं आदित्य पब्लिकेशन के बुक से पढ़ रही हूँ। इसमें मैं तत्सम तद्भव वाली टॉपिक्स पढ़ रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपनी हिंदी को यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करती हूँ और साथ के साथ में बुक भी पढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है आरो यारों में 60 क्वेश्चन हिंदी से आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। और दोस्तों, जो मेरे नए व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने बीएड कर रखा। मैं आरो यारो की तैयारी और साथ में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और जितने भी टीचर की वैकेंसी में सभी की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं हिंदी की स्टडी करने के बाद फिर मैं अपना इकोनॉमिक्स का नोट्स बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का नोट्स यूट्यूब से ही बना रही हूँ और जो मैम पढ़ाती हूँ बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपना इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस, इससे पहले मैंने 15 क्लास थे यूट्यूब पे, मैंने उसे कर लिया था और अब मैं अपना नोट्स बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि नोट्स ही बना लेती हूँ और इसको पेपर के समय रिवीजन कर लूँगी। दोस्तों, मेरी नोट्स बनाने के बाद फिर मैं 10 मिनट आराम कर रही हूँ जाके। इस टाइम पे रात के 10:30 बज रही हैं। फिर इसके बाद मैं अपना राज व्यवस्था की स्टडी कर रही हूँ। राज व्यवस्था की स्टडी मैंने अपने पूर्वालोकन की बुक घटनाचक्र बुक से कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं ये पढ़ने के बाद फिर मैं अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल का नोट्स बनाऊँगी, फिर सोने जाऊँगी। तो दोस्तों, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता है आज का, तब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, मेरी राज व्यवस्था की स्टडी हो गई थी। इसके बाद फिर मैं अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो आप लोग मेरे वीडियो तो पूरा देखिएगा, कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, जल्दी जल्दी अब 50 सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं लाइव आऊँ और आप लोग को लाइव में आके अपनी स्टडी रूटीन दिखाऊँ। तो दोस्तों, मैं अपना कल का टू डू लिस्ट लिख लेती हूँ। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने जितने भी कल का टारगेट बनाया था सब मैंने अपना पूरा कर लिया है और कल का भी मैं अपना टारगेट लिख लेती हूँ। तो दोस्तों, रात के इस समय 1:45 बज रहे थे और मुझे लग रहा है कि सोने जाने तक मुझे 1 बज जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कल का टारगेट लिख ली हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कितने घंटे की स्टडी करी है। तो दोस्तों, आज मेरी 7 घंटे 35 मिनट की स्टडी हुई है। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करूँगी। मिलूँगी अब आप लोग से कल एक नए वीडियो ब्लॉग में। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के स्टडी करिएगा। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए।